1872 में उनका जन्म हुआ, एक पारंपरिक कीर्तनकार परिवार में। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर बचपन में दिवाली के दिन एक हादसा हुआ, पटाखों से। और उस हादसे में उनकी आंखों की रोशनी लगभग चली गई। जाहिर है, स्कूल जाना बंद हो गया और बस यहीं से उनकी जिंदगी एक बिल्कुल अलग रास्ते पर, संगीत के रास्ते पर चल पड़ी। कह सकते हैं कि जो एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, वो ही उनकी किस्मत बन गई। तो संगीत की पूरी तालीम लेने के बाद पलुस्कर जी ने पूरे भारत का दौरा करने का फैसला किया। वो देखना चाहते थे, समझना चाहते थे, लेकिन इस सफर में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। उन्होंने ये पाया कि जिन संगीतकारों को कला का वाहक होना चाहिए, उन्हें समाज में कोई इज्जत ही नहीं देता था। मतलब उन्हें अच्छी नज़र से देखा ही नहीं जाता था। ये देखकर उनका दिल टूट गया कि जो लोग संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, उनकी ऐसी हालत है। तो सोचिए, एक तरफ थी वो हकीकत जहां संगीतकारों को हे दृष्टि से, मतलब नीची नजर से देखा जाता था, और दूसरी तरफ था पलुस्कर जी का सपना, उनका लक्ष्य, संगीतकारों को सम्मानित प्रतिष्ठा दिलाना। उन्होंने ठान लिया कि इस खाई को भरना ही होगा और संगीत को वो सम्मान वापस दिलाना होगा जिसका वो हकदार है। और बस इसी दर्द और बेचैनी से जन्म हुआ एक संकल्प का, एक ऐसी कसम जिसने आने वाले समय में भारतीय संगीत की पूरी तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने खुद से एक वादा किया, और ये शब्द सुनिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट बन गए। उनकी वो जबरदस्त प्रतिज्ञा जो उनकी पूरी जिंदगी की ड्राइविंग फोर्स बनी। उन्होंने कहा, जब तक सम्मानित कुटुंबों में संगीत का चमत्कार एवं प्रतिष्ठा न हो जाए, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो ठीक है, कसम तो ले ली, पर सवाल ये था कि इसे पूरा कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक 2 स्टेप स्ट्रैटेजी बनाई। पहला कदम था संगीत का शुद्धिकरण, मतलब गानों के बोल से श्रृंगार रस या ऐसी चीजें हटाना जिनकी वजह से अच्छे परिवार संगीत से दूर रहते थे। और दूसरा कदम, उससे एलिवेट करना, मतलब उसमें भक्ति रस को शामिल करना, ताकि संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट न रह जाए, बल्कि एक साधना, एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाए। अब देखिए, पलुस्कर जी सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं थे, वो काम करने वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी इस कसम को हकीकत में बदलने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक पूरा ढांचा खड़ा कर दिया। और ये सब शुरू हुआ साल 1901 में। ये तारीख, इसे भारतीय संगीत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि 5 मई 1901 को उन्होंने लाहौर में पहले गंधर्व महाविद्यालय की नींव रखी। और ये कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं था, ये पहला पब्लिक म्यूजिक स्कूल था जिसके दरवाजे हर किसी के लिए, आम लोगों के लिए खुले थे। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सोचिए, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर दिया। एक के बाद एक गंधर्व महाविद्यालय खोले, मतलब स्कूलों का एक पूरा नेटवर्क बना दिया। संगीत को सीखने सिखाने के लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन सिस्टम बनाया, अपनी स्वर लिपि। इतना ही नहीं, उन्होंने संगीत पर ढेरों किताबें लिखी और संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीतामृत नाम से एक मैगजीन भी शुरू की। कमाल है ना? वो सिर्फ एक रिफॉर्मर नहीं थे, वो एक महान गुरु भी थे। उन्होंने शिष्यों की एक ऐसी फौज तैयार की, जैसे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर और विनायकराव पटवर्धन, जिन्होंने अपने गुरु के इस मिशन को, इस मशाल को पूरे भारत में फैलाया। अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। पलुस्कर जी ने जो संगीत की क्रांति शुरू की थी, उसका सबसे बड़ा असर और शायद सबसे गहरा असर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर हुआ। उनका संगीत अब सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि आज़ादी के आंदोलनों में गूंज रहा था। वो भक्ति से देशभक्ति का प्रतीक बन गया। जब वो कांग्रेस के सेशंस में वंदे मातरम का गायन लीड करते थे ना, तो कहते हैं कि लोगों में एक अलग ही जोश भर जाता था। उनकी आवाज आज़ादी की आवाज बन गई थी। और ये बात शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि जो जड़ गण मन बाद में हमारा राष्ट्रगान बना, उसकी जो लोकप्रिय धुन आज हम सब जानते हैं, उसे तैयार करने में भी पलुस्कर जी का एक बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा और सबसे लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा महात्मा गांधी पर। गांधी जी ने जब पलुस्कर जी की धुन में रघुपति राघव राजा राम सुना, तो वो उस भजन के दीवाने हो गए। ये धुन गांधी जी को इतनी पसंद आई कि ये भजन न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई का, बल्कि उनके खुद के जीवन का एक मूल मंत्र बन गया। तो ये थी कहानी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की, एक अकेले इंसान की, जिसने संगीत की ताकत से न सिर्फ एक मरती हुई कला को बचाया, बल्कि समाज को बदला और एक पूरे देश को उसकी आवाज दी। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के जमाने में सामाजिक बदलाव की आवाज क्या है, किस रूप में है,
सोचिएगा जरूर।